बीच में बना हुआ है। और जो रणथंभौर फोर्ट है वो राजस्थान का पहला ओल्डेस्ट फोर्ट है एंड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द चित्तौड़गढ़, दूसरा सबसे बड़ा। और अभी 2 साल पहले ही इसे यूनेस्को की जो होती है विश्व विरासत सूची, उसमें नॉमिनेट किया गया है। तो एक तरीके से विश्व विरासत सूची में ये आ चुका है। अब बात करते हैं हमारे फॉरेस्ट की। तो हमारा जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ये इस्टेब्लिश हुआ एज ए टाइगर रिजर्व इन 1972। 1972 में 9 जगह पे टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट एक मिशन स्टार्ट किया गया था कैलाश सांखला के द्वारा। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी हमारे देश की, तो उनमें से रणथंभौर भी एक पार्ट था। अभी जो पूरे इंडिया में जो नेशनल टाइगर रिजर्व है उनके नंबर है 52। 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और अभी शायद आप जानते हो कुछ लोग या कुछ न जानते हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वाइल्ड टाइगर्स की, वो हम कैरी कर रहे हैं। इंडिया के पास है वाइल्ड टाइगर्स की। अभी जो यह हमारे स्पेसीज जो मिलती है टाइगर की पूरे इंडिया में, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा 5 से 6 और स्पेसीज है टाइगर्स की जो हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कुछ ऐसी है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिनमें जावा सुमत्रियन कुछ टाइगर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो है वो रॉयल बंगाल है। हमारा जो फॉरेस्ट है इस्टेब्लिश हुआ एज ए नेशनल पार्क इन 1982। तो उस समय से सफारियाँ चालू की गई। उस समय बहुत कम थी, जीपों से होती थी। धीरे धीरे इंडियन टूरिस्ट बढ़ा, वाइल्ड लाइफ और बढ़े, सफारियाँ ज़्यादा होने लगी। तो उसके बाद फिर जिप्सीज आए, ये कैंटर्स आए। तो अभी जो पूरा एरिया है हमारे पास वो है रणथंभौर नेशनल पार्क का 1700 स्क्वायर किलोमीटर। 1700 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है, कवर्जन एरिया। इसमें कोर एरिया, बफर एरिया और कुछ नया प्रोटेक्टेड एरिया है, वो भी फॉरेस्ट के अंडर में है। लेकिन पूरा जो एरिया है वो पूरा CTH नहीं है। इट मीन्स क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट नहीं है जहाँ तक टाइगर मूव करता है। कुछ ऐसा है जहाँ पे अनडेवलप्ड फॉरेस्ट है, तो टाइगर केवल वहीं रहेगा जहाँ उसे सही हैबिटेट लगेगा। उसमें से भी हम लोगों के लिए केवल 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ओपन है जहाँ पे हम सफारीज करते हैं। तो वो जो 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो अलग अलग 10 जोन में डिवाइड किया हुआ है। 10 जोन बने हुए हैं पूरे 400 स्क्वायर किलोमीटर में। हर जोन का अलग एंट्रेंस है, लेकिन सभी जोन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हम हाफ डे या फुल डे सफारी लेते हैं तो हम कोई सा भी जोन कवर कर सकते हैं। टाइगर को मिलाते हुए यहाँ पे 6 कैट फैमिलीज़ हैं जो यहाँ से रिपोर्टेड है, जिनमें 3 बिग कैट्स और 3 स्मॉल कैट्स। नंबर फर्स्ट जो बिग कैट आता है, हम कह सकते हैं कि टाइगर जो है वो टॉप में है फूड चेन में रणथंभौर में। तो पहली जो बिग कैट है वो टाइगर, सेकंड नंबर लेपर्ड, थर्ड नंबर कैरेकल। शायद कैरेकल का कुछ लोगों ने नाम सुना हो या देखा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ही नहीं देखा अभी तक। एक बार दिखा था मुझे, 3-4 साल में एक बार स्पॉट होता है, लेकिन वो भी रणथंभौर में है। ये तीनों बिग कैट्स में आती हैं, टाइगर, लेपर्ड और कैरेकल। कैरेकल का जो हिंदी नाम है उसे बोलते हैं मोरमार वगेरी, उर्दू का नाम है शाहगोआ, और जो इंग्लिश नेम है वो कैरेकल है। नंबर 4 पे आती है जंगल कैट। वो हमारी जो डोमेस्टिक कैट होती है उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, ब्राउन कलर होता है बॉडी का। नंबर 5 पे आती है रस्टी स्पॉटेड कैट। बॉडी कोट होता है बहुत ग्रे कलर होता है, वो भी उतनी छोटी होती है। जो रस्टी स्पॉटेड कैट है उसके कान थोड़े लंबे होते हैं, और कैरेकल के भी लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ऊपर से। और लास्ट में आती है फिशिंग कैट, जो कि यहाँ से 2 रिवर निकल रही है, चंबल और बनास हमारे फॉरेस्ट से, तो उनके आसपास उसका ज़्यादा मूवमेंट होता है। इसके अलावा जो वेरी कॉमन स्पेसीज है डियर्स की, वो आप हर जगह देखेंगे, हर 10 कदम पे आपको मिलेंगे। अभी थोड़े से कम है। इसके अलावा स्कैवेंजर्स भी है, जिनमें इंडियन गोल्डन जेकोल है, स्ट्राइप्ड हाइना है, लेकिन दोनों ही नॉकटर्नल्स हैं, नाइट में बाहर आते हैं और दिन में छिपे हुए रहते हैं। कभी कभी दिन में भी दिख जाते हैं। और लगभग 250 के आसपास बर्ड्स की स्पेसीज मिलती है यहाँ पे, जिनमें माइग्रेटरी बर्ड भी शामिल है, विंटर माइग्रेटरी, समर माइग्रेटरी बर्ड भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं टाइगर की। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो टाइगर्स मूव कर रहे हैं अभी पूरे फॉरेस्ट में, उनमें किसी भी टाइगर के ऊपर कोई भी डिवाइस सेट नहीं किया गया है। पूरी तरीके से फ्रीली हैं और नेचुरली मूव करते हैं। कई जगह पे रेडियो कॉलर्स लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे किसी भी टाइगर्स के ऊपर किसी भी तरह का रेडियो कॉलर या माइक्रोचिप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो टाइगर को ट्रैक करने के लिए, टाइगर को फॉलो करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, उनकी हेल्प लेते हैं हम रणथंभौर में। सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो होता है टाइगर के फुटमार्क फॉलो करना है या उनको ट्रैक करना। टाइगर के फुटमार्क, क्योंकि शायद आप जानते हो नहीं होंगे, जो टाइगर्स हैं वो हमेशा दे प्रेफर टू मूव द व्हीकल ट्रैक्स,
ज़्यादातर हमेशा व्हीकल ट्रैक पे चलना पसंद करता है टाइगर। उनके जो पॉज होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये इस तरह का जो एरिया है वो अवॉइड करते हैं इसको, व्हीकल ट्रैक पे ज़्यादा चलते हैं। और टाइगर नॉकटर्नल नहीं होता, दिन में भी चलता है रात में भी चलता है, ड्यूरनल होता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है इम्पोर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड टू दैम, वो होती है वार्निंग कॉल। इट मीन्स जब भी टाइगर या लेपर्ड का कहीं पे भी मूवमेंट होता है फॉरेस्ट में, तो अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए वो एक पैनिक साउंड करते हैं। पैनिक साउंड करते हैं तो उस साउंड को सुन करके दूसरा जो बाकी के जो हर्बीवोरस हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। सपोज कभी कभी बंदर को अगर टाइगर दिख गया तो ऊपर से बंदर कॉल करेगा तो डियर अलर्ट हो जाएंगे एंड ट्राई टू फाइंड, चारों तरफ देखने की कोशिश करेंगे, जिसको भी पहले दिखेगा वो पहले करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनसे टाइगर तक हम पहुंचते हैं। इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ में कितना है, वो भी बहुत मायने रखता है। टाइगर के मार्क ट्रैक करना, उसको टाइगर की जो ट्रैकिंग है वो करना किस तरीके से, कई जगह में ड्रॉपिंग मिलती है तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं, जो फ्रेश फुट मार्क होते हैं उनसे अंदाज़ा लगाते हैं मेल के फीमेल के किधर मूवमेंट है, किधर जा सकता है। क्योंकि ये जो टूरिज़्म एरिया के टाइगर्स हैं उनका थोड़ा सा हमें अंदाज़ा रहता है कि कौन सा टाइगर हो सकता है, किधर मूव कर सकता है। क्योंकि शायद आप न जानते हो कि टाइगर जो होता है वो सॉलिटरी एनिमल होता है। हर टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है, उसी टेरिटरी में मूव करता है, हर दिन मूव करता है। कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती जहाँ पे सोया या बैठा हुआ मिल जाए हमें अगेन। तो हर दिन अपनी टेरिटरी को चेक करता है और अपनी टेरिटरी को मार्क करता है अपने यूरिन से। इसके अलावा स्क्रैच भी करता है अपने पंजों से पेड़ के ऊपर, तो वो उसकी टेरिटरी की मार्किंग होती है। वो होती है वार्निंग दूसरे टाइगर्स के लिए कि ये मेरा इलाका है, इसमें आना मत। इनमें टेरिटरी फाइट भी होती है, मेल का भी अपना इलाका होता है, फीमेल का भी अपना इलाका होता है। जो फीमेल का एरिया है वो 15 टू 25 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो फीमेल कवर करती है। मेल का जो होता है 50 टू 40 एंड समटाइम मोर देन, उससे भी ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर सामने कोई नहीं है तो वो बढ़ता जाएगा, लड़ाई के बहुत चांस होते हैं। इसी वजह से अकेला रहता है टाइगर। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड टू दैम। रणथंभौर में नहीं, कहीं भी आप जाएंगे तो टाइगर को ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है बजाय रणथंभौर के दूसरे पार्कों में। क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं ओपन फॉरेस्ट दिखता है। और जो वेजिटेशंस है वो ये वाली है ज़्यादातर जो आपको दिख रही है। ये धोक ट्रीज़ हैं, अपने जो पत्ते हैं वो शेड कर देते हैं। अभी से शेड करना चालू कर दिया इन्हें, अभी गर्मी आई नहीं है, इस वजह से जो विजिबिलिटी है मच बेटर इन रणथंभौर। अगर दूसरे पार्क में जाएंगे, जिम कॉर्बेट, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, तो वो सभी डेंस फॉरेस्ट है, टिकवुड ट्रीज़ हैं, सागौन के ट्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको देखना। तो टाइगर बोनस में रहेगा आप लोगों के लिए। लेट्स एंजॉय द वाइल्ड लाइफ सफारी, ओके, प्लीज़ कोऑपरेट टू मी। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, चलती हुई गाड़ी में खड़े नहीं होना है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा तो रोज़ का काम है। क्योंकि अगर आप आवाज़ करेंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो वार्निंग कॉल होती है ना दूर से, वो मिस कर देते हैं। वार्निंग कॉल मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है हम सीधे गए टाइगर देखा और बाहर, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। और हम लोगों का जो जॉब है फ्रीलांस जॉब है, कम्प्लीटली टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। केवल 9 महीने का जॉब है हमारा, 3 महीने पार्क बंद रहता है और उसमें भी 5 या 6 महीने से ही काम मानिए आप, क्योंकि गर्मी में बहुत लेस टूरिस्ट हो जाता है। सो लेट्स एंजॉय। सबसे पहली ट्राई टाइगर के लिए, ओके। अच्छा, एक चीज़ बोलना था, रणथंभौर फोर्ट में